चलिए आइए बाबू, आज हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये क्लास 10 का एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये केवल हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, हरे पेड़ पौधे के अलावा कोई नहीं कर सकता, मानव नहीं कर सकते हैं। हम लोग भोजन को पकाते हैं, हम लोग भोजन बनाते नहीं हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है। जो प्रकाश संश्लेषण है ये केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता केवल 1 से 2% होती है, केवल 1 से 2% ही होती है। आप सभी लोगों से पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने परसेंट सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो आप लोग बोलिएगा 1 से 2%। 1 से 2% ही सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन में हो सकता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन में हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए नेचुरल लाइट की आवश्यकता होती है, मतलब प्राकृतिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लाइट बार के, आपके घर में मान लीजिए लाइट है, कृत्रिम लाइट है, आप उसके बाहर गए कोनो पेड़ पर बाहर है, बोले खाना बना, तो खाना नहीं बना सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश अनिवार्य है, उसके अलावा वो किसी भी प्रकाश में भोजन नहीं बना सकता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण हमारे श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण हमारे श्वसन से 7 गुना तेज होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जितना हम तेजी से सांस लेते हैं इससे भी 7 गुना तेज होता है। अब पेड़ पौधे में जहां जहां हरा भाग पाया जाता है वहां वहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण हरा भाग में होता है, हरा रंग में होता है। जो आप बोलिएगा कि तब तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के समस्त पत्तियों में होता होगा, नहीं, पेड़ पौधों के समस्त पत्तियों में नहीं होता है। पेड़ पौधों के पत्तियों में एक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, एक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, इसी में होता है प्रकाश संश्लेषण, जो हरा रंग का होता है। जो हरा रंग का होता है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा किसी प्रकाश में नहीं हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में हो ही होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में होता है, उसके बाद नीला रंग में होता है, उसके बाद बैंगनी रंग में होता है। आप सभी लोगों से पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस रंग में होता है, तो आप लोग बोलिएगा लाल रंग में होता है। इन 3 रंगों के अलावा प्रकाश संश्लेषण किसी भी रंग में नहीं हो सकता है। इन 3 रंगों के अलावा प्रकाश संश्लेषण किसी भी रंग में नहीं हो सकता है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो एक कार्बनिक होता है, जो एक कार्बनिक होता है। और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। और देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 4 तत्वों के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। देखिए, पहला क्या क्या जरूरी है। पहला सूर्य की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। दूसरा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तीसरा हो गया जल, H2O, ये क्या हो गया, जल। उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है क्लोरोफिल, ये होता है क्लोरोफिल। आप लोग पूछिएगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हम अभी बता रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए, तब आप सभी से पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आप लोग बोलिएगा 4। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक होता है सूर्य की प्रकाश,
कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मतलब जल, एक होती है क्लोरोफिल होता है। इन 4 तत्व जब रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान 12 गो जल और 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में 12 गो जल, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पेड़ पौधों का पाया जाता है क्लोरोफिल। पेड़ पौधों में खुद का मौजूद होता है जी क्लोरोफिल मौजूद होता है। पेड़ पौधे में खुद मौजूद होता है क्लोरोफिल। जब इन चारों तत्वों की उपस्थिति पेड़ पौधे कब आते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं तथा 6 गो जल और 6 गो ऑक्सीजन, 6 गो जल तथा 6 गो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अब देखिए जो ये ग्लूकोज का निर्माण किया है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, इसी में बोलता है कार्बोहाइड्रेट, जो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखिए पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रंध्र। पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रंध्र। इसी रंध्र के माध्यम से पेड़ पौधा CO2 को ग्रहण करते हैं, CO2 का ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधों में गैसों का एक्सचेंज कहां पर होता है, तो आप लोग बोलिएगा रंध्र के माध्यम से होता है। पेड़ पौधों में गैसों का एक्सचेंज कहां से होता है, तो आप लोग बोलिएगा रंध्र से होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधा की पत्तियां होती है ये दरवाजा कार्य करती है। हम इसे पेड़ पौधा का दरवाजा या किवाड़ी भी इसे हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसी पेड़ पौधे के पत्तियों में गांठे नुमा संरचना पाई जाती है। देखिएगा इसी पेड़ पौधों के पत्तियों में गांठे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। और देखिए कैसे होता है, इस क्लोरोप्लास्ट को हम बाहर निकालते हैं और जूम करते हैं। क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं। इसे हम क्या करते हैं, जूम। ये देखिए ये इतना छोटा क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन हम इसे आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा हम लोग बना दिए हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दोहरी झिल्ली के समान होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दोहरी झिल्ली के समान होता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्तंभ के समान संरचना पाई जाती है। जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राना। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्तंभ के समान संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलिए ग्राना। जो ग्राना होता है जिससे मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि ग्राना की इकाई हम किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा थैलोफाइटा। जो ग्राना होता है ये पेड़ पौधों के पत्तियों के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसी पत्तियों में 2 हो सकता है, तो किसी पत्तियों में 3 हो सकता है, तो किसी पत्तियों में 4 हो सकता है। लेकिन हम आप सभी को समझाने के लिए इसमें 2 ही ले रहे हैं। ये क्या हो गया, ग्राना। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड सामान संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्ट्रोमा। अब देखिए आप सभी लोगों से पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड समान संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोलिएगा अस्ट्रोमा। फिर पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्तंभ के समान संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलिएगा ग्राना। क्या बोलिएगा, ग्राना। अब देखिए हम प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। देखिए
अब ग्राना के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, ग्राना के अंदर पाई जाती है क्लोरोफिल, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो आप सभी से पूछेगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, आप सभी से पूछेगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग बोलिएगा ग्राना के अंदर। क्या बोलिएगा जी, ग्राना के अंदर क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। और जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12। अब देखिए, जब सूर्य के प्रकाश पेड़ पौधों के पत्तियों पड़ता है, जब सूर्य के प्रकाश पेड़ पौधों के पत्तियों पड़ता है तथा पत्तियों के सहारे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पड़ता है, क्लोरोप्लास्ट पड़ता है। क्लोरोप्लास्ट के होते हुए ग्राना पर, ग्राना के होते हुए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के होते हुए क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के होते हुए मैग्नीशियम पड़ता है। तो जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उत्तेजित हो जाते हैं। ये क्या होता है, उत्तेजित हो जाते हैं और कार्य को करने लगते हैं। और उत्तेजित हो जाने के बाद एटीपी का निर्माण करते हैं, उत्तेजित हो जाने के बाद एटीपी का निर्माण करते हैं तथा NADP का निर्माण करते हैं। आप लोग पूछेगा कि एटीपी क्या होता है, तो ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो छोटे मोटे कार्यों करने के लिए होती है, कार्य करने के लिए होती है। अब देखिए, अब इसी के अंदर होता है जल अपघटन। अब क्या होता है, जल अपघटन, मतलब जल को तोड़ दिया जाता है, मान लो जल टूट जाता है और जल को तोड़ता है ये एटीपी। क्या तोड़ता है, एटीपी। जो जल होता है ये दो हिस्सा में टूट जाता है, एक बन जाता है हाइड्रोजन और एक बन जाता है ऑक्सीजन। आप सभी लोगों से पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा अपघटन। आप लोग बोलिएगा अपघटन, जल का क्या होता है, अपघटन होता है। अब उसके बाद देखिए, जो NADP होता है ये हाइड्रोजन को बहुत पसंद करता है। जो NADP होता है ये हाइड्रोजन को बहुत पसंद करता है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर ये बना लेता है NADPH2। ये बना लेता है NADPH2 बना लेता है। कौन, NADP कौन बना लेता है, NADP बना लेता है। अब देखिए, ये जो भी क्रिया हो रही थी ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही थी। ये कहाँ पर हो रही थी, तो ग्राना में। कहाँ पर हो रही थी, ग्राना में। इस अभिक्रिया को सबसे पहले हील नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। सबसे पहले हील नामक वैज्ञानिक ने लिखा था, इसलिए हम इसे हील रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसलिए हम इसे हील रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि हील रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो आप लोग बोलिएगा ग्राना में। आप लोग बोलिएगा ग्राना में। चाहे पूछेगा प्रकाशीय रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो आप लोग बोलिएगा ग्राना में, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। अब देखिए, जो स्ट्रोमा होता है इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में RUDP का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में RUDP का निर्माण करता है। जो RUDP होता है इसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पसंद होता है। जो RUDP होता है इसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पसंद होता है, लेकिन पेड़ पौधों के पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं होता है। लेकिन पेड़ पौधों के पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं होता है। तो जो NADP होता है ये बोलता है RUDP से कि भाई हमने के पास कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, तो ऑक्सीजन से काम चला ले, तू ऑक्सीजन से काम चला ले। लेकिन RUDP बोलता है कि नहीं, हम ऑक्सीजन से काम नहीं चला सकते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलता है जा जो ले तब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तुमको मिलता है देखते हैं। उसके बाद जो RUDP होता है या हमारे वातावरण वायुमंडल में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहे होते हैं और पकड़ लेता है। क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। जो RUDP होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बना लेता है RUDP-CO2। क्या बना लिया, RUDP-CO2 बना लेता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी कमरा में 10 आदमी की रहने की जगह है, किसी कमरे में 10 आदमी की रहने की जगह है। अब हम उसमें 20 आदमी को पहुंच के घुसा दें, उसमें आशा होगा कि ना होगा, आशा होगा। अब देखिए, जो ये पत्तियां हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें कुछ ही मतलब कम तत्व रहने की आवश्यकता है, लेकिन इसको बाहर से जो RUDP है ये CO2 को खींच लाया है, तो बीच में क्या होने लगा, अणसा होने लगा। और जो NADP होता है ये बोलता है कि हमारा हाइड्रोजन को कुछ नहीं होना चाहिए, ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, रिश्तेदार है। उसके बाद RUDP बोलता है
कि हमारो कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बगल का रिश्तेदार है हम इसको बहुत मेहनत से पका के लाए। कौन बोलता है? REDP बोलता है। तब ये ऑक्सीजन को कोई नहीं पूछता है, इस ऑक्सीजन को कोई नहीं पूछता है, तब ऑक्सीजन चुपचाप बाहर आ जाता है। तब ऑक्सीजन चुपचाप बाहर आ जाता है और हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तब देखिए, जो ये ऑक्सीजन होता है ये पेड़ पौधों के लिए बाई प्रोडक्ट होता है। जो ये ऑक्सीजन होता है ये पेड़ पौधों के लिए बाई प्रोडक्ट मतलब कि अवशिष्ट पदार्थ होता है। जैसे हम लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट पदार्थ है, उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए जो ऑक्सीजन होता है ये बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जी भी नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन से ही सभी मनुष्य जिंदा है, सभी मनुष्य का सभी जीव जंतु सभी जिंदा है। किसके बिना? इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा है। अब देखिए, ये सभी रिएक्शन हो गए, लेकिन रात में सूर्य के प्रकाश नहीं होता है। रात में सूर्य के प्रकाश नहीं होता है, तो रात में प्रकाश संश्लेषण करना संभव नहीं है। रात में प्रकाश संश्लेषण करना संभव नहीं है, तो जो रात में होता है पेड़ पौधे की पत्तियां ऑक्सीजन को रोक लेती है, ऑक्सीजन को रोक लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की रास्ता दिखा देती है। तो इस आधार पर जो पेड़ पौधा होता है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो जितना बड़ा पेड़ पौधा होगा उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आप लोग देखिएगा पीपल के पेड़ के पास या किसी पेड़ के पास आप लोग जाइएगा रात में तो आप बेहोश हो जाइएगा, चाहे कुछ कुछ होने लगता है तो क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण को समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको हम शुरू से बता देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का अपचयन आप सभी लोगों से पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा अपचयन। आप लोग क्या बोलिएगा? अपचयन। अब फिर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा अपघटन। आप लोग बोलिएगा क्या बोलिएगा? अपघटन। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए, शुरू में दिखाया था हम क्या क्या पढ़ा है, सभी कुछ हम पढ़ा दिए हैं। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा। जहां पर अगर आप लोगों को समझ में ना आता होगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा, हम अगली वीडियो में हम इसको समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।